एससीपी ज्वाइन किया था 30 अप्रैल 2024 में। उसके बाद मैंने कंटिन्यू एससीपी से 11-12 दोनों किया और 12th में मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान आया और मेरा 500 में 463 मार्क्स है। और पूरे स्टेट में क्या रैंक रहा आपका? पूरे स्टेट में 16th है। अटेंडेंस को चेक करा गया तो हम लोग देख के थोड़ा शॉक हो गए कि जो इनका जो पूरा शेड्यूल रहा है 2 साल का वो लगभग 470 दिन, मतलब 467 डेज का रहा है हमारे पास। उसमें से 460 दिन वो प्रेजेंट रही है। गलती से मेरा अगर सिर झुक जाता था तो सर कैमरा में देखते थे और सर ऊपर आके हमको उठाते थे, क्यों जी आपको नींद आ रहा है। के साथ एक घटना हुआ था केमिस्ट्री के पेपर के दिन, उसमें ये बहुत ज़्यादा रोई थी, है ना। हमें पता चला था कि केमिस्ट्री का पेपर दे के आने के बाद हमारे जो सेंटर हेड है हिमांशु सर, उनके पास वहाँ के बच्चों के बीच में बहुत रोई थी। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा बताइए क्या वो घटना था और क्या आपके साथ हुआ था। एक लगातार मोटिवेशन तो कभी लगातार नहीं रहता है, डिसिप्लिन लगातार रखो, सारा चीज़ हो जाएगा। में कम नंबर आता था, हम गेट लगाते थे, रोते थे। फिर हम सोचते थे रो के क्या होगा, इतना में पढ़ लेते, कॉपी खोल लेते थे सर, फिर भी कॉपी में आंसू गिरता था मेरा उसी टेस्ट को लेके। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका क्या स्टडी था, किस तरीके से आपने उसकी तैयारी करी? ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास भी था, फिर आपने ऑनलाइन को छोड़ करके एससीपी के ऑफलाइन क्लास को ही क्यों चुना? कम से कम 10-15 दिन माथापच्ची बहुत हुआ। पटना ट्रायल किए, पूर्णिया ट्रायल किए, कहाँ पर रखने से अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा चीज़ लगा कि बहुत जगह देखते हैं कि लोग यहीं पर एरिया में बहुत सा कोचिंग सेंटर में देखते हैं लोकल टीचर सबको लगा देता है, जो हुआ अपना कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर के टीचर, गया के, झारखंड के, मतलब लोकल टीचर एक भी नहीं है और सभी बहुत अच्छे टीचर हमको लगे, बातचीत करने में नॉलेजेबल भी हैं। अब हम सुहानी से जानना चाहेंगे कि आप ओवरऑल ये जो एससीपी का जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन ज़िंदगी से रिलेटेड भी बहुत सारा सर चीज़ हमको सिखाए हैं और बहुत ज़्यादा एससीपी, पूरे एससीपी टीम को हम बहुत थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि उनके बिना तो ये कभी संभव नहीं था। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुमित सर और स्वागत करता हूं आप सभी का एससीपी टॉपर स्टॉक के सीजन 6 के पहले एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारी जो गेस्ट है वो अररिया की ही रहने वाली है और इन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले पूछे खुदा आपसे कि बता तेरी रजा क्या है। और ये शेर हमारे आज की गेस्ट मेहमान उस पर बखूबी सूट करती है। इन्होंने अपने लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से इस साल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में 500 में से 463 अंक ला करके अररिया जिला टॉप किया है और पूरे बिहार में इनका 16th रैंक है। इनके इस उपलब्धि पे आपको सुहानी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो इस बार इनका जो रिजल्ट रहा है बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। इस रिजल्ट के बारे में आज हम लोग इनसे जानेंगे कैसा था इनका पढ़ने का तरीका, किस तरीके से इन्होंने 2 साल तैयारी करी और क्या था इनका मोटो जो इनके माइंडसेट में था जिससे को पढ़ करके इन्होंने इतना अच्छा कन्वर्ट किया। तो सुहानी, हम लोग इस टॉपर स्टॉक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है आपका, अपने बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए, दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार सरदार है। मेरी माताजी का नाम सोनम देवी है और मैंने 10th का एग्ज़ाम यूएचएस धर्मगंज से किया था और मेरा गांव का नाम पिपरा विजवार है और मैंने 11th में एससीपी ज्वाइन किया था 30 अप्रैल 2024 में। उसके बाद मैंने कंटिन्यू एससीपी से 11-12 दोनों किया और 12th में मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान आया और मेरा 500 में 463 मार्क्स है। और पूरे स्टेट में क्या रैंक रहा आपका? पूरे स्टेट में 16th है। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन जो कि अररिया की ही रहने वाली है। अररिया का एक छोटा सा गांव है पिपरा, पिपरा वहाँ से ये बिलोंग करती है और इसी जगह से, छोटी सी जगह से पढ़कर एक बड़ा सपना इन्होंने देखा और उसके लिए मेहनत किया और आज दिन ऐसा है कि उस मेहनत पे इनको बहुत अच्छी सी सफलता मिली है। तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बहुत बार तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि रूटीन। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी कम पढ़ते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा रैंडम था कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कभी कम नहीं पढ़ रहे, या फिर एक डिसिप्लिन रूटीन था? कैसा था आपका दिनचर्या? ऐसा तो लगातार नहीं है कि आज अगर 6 घंटा पढ़े तो कल भी 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं। ऐसा किसी के साथ हमको नहीं लगता है, ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं होता होगा कि आज 6 घंटा पढ़े तो कल भी 6 घंटा पढ़ेंगे। मेरा रूटीन क्या था, हम टारगेट बनाते, जैसे आज सोने जा रहे हैं, आज सोने से पहले हम डायरी में
एक डायरी लेते थे, उसमें डेट लिख देते थे, कल का डेट, और उसमें लिख देते थे कि फिजिक्स में हमको ऑब्जेक्टिव करना है इस चैप्टर का, बायो में इस चैप्टर का करना है, केमिस्ट्री में इस चैप्टर का। तो मतलब लगभग हम सारा सब्जेक्ट को टच करने का कोशिश करते थे। 50 मिनट, 60 मिनट्स, मतलब हर सब्जेक्ट को अहमियत देना बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि पर डे आप अपने अगले वाले दिन को प्लान करते थे बेसिकली कि भाई अगला दिन हमको कैसे बिताना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना सॉल्व करना है, नहीं करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सबको प्लान करती थी। और इनका प्रयास रहता था कि सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए, और वो भी हम भी बच्चों को जनरली यही सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत में बच्चे जनरली क्या होता है पीसीएम या पीसीबी पे ध्यान देते हैं, हिंदी इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम कर देता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़े, और अगर ये आप कर पाए कि आप अगले दिन को प्लान कर पाए तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सही तरीके से तैयारी कर पाएँगे। अब दिव्यांग सर यहाँ से सर कुछ सवाल लेंगे आपके साथ। पहले तो अगेन कांग्रेचुलेशन आपको कि आपने अपने जिला का, अपने गांव का और इवन एससीपी का नाम रोशन किया। जो एक लेगेसी थी एससीपी की कि हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, उसको आपने और चार चांद लगाया। और सबसे अच्छी बात कि अभी तक का जो हिस्ट्री था जिसमें एससीपी से बच्चे अच्छे तो कर रहे थे, टॉप के रैंक आ रहे थे, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रैंक जा रहे थे, लेकिन लड़कियां नहीं पहुंच पा रही थी। तो आपने और आपके साथ जो 3 और लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा चरितार्थ किया है इस चीज को कि अगर लड़कियों को मौका मिले, और सिर्फ कहने से नहीं हुआ कि लड़कियां पढ़नी चाहिए, उसको जो सपोर्ट चाहिए वो एक्चुअल में मिलना भी चाहिए। अगर ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ मिले तो ऑफ कोर्स संभव हो पाएगा। इसलिए हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लड़की अगर क्लास करके और यहाँ तक पहुँच पाई है तो उसके पीछे बहुत सारा मेहनत बच्चों का है, पेरेंट का है, सोसाइटी का है और बहुत टाइम पर टीचर्स का भी है। थोड़ा बहुत मेहनत कह सकते हैं कि टीचर का भी है, क्योंकि हर आदमी अपने-अपने हिस्से के थोड़े-थोड़े काम करके आए हैं। जैसे बूँद-बूँद से तालाब भरता है, वैसे छोटे-छोटे स्टेप से, छोटा-छोटा मेहनत से ये बच्ची यहाँ तक पहुँच पाई है। तो इसका जैसे हमारे पास है क्या कि डेली का अटेंडेंस सिस्टम है, उस अटेंडेंस सिस्टम को जब हम चेक करें कि भाई इस बच्चे के सफलता के पीछे का और क्या-क्या रीज़न हो सकता है। तो जब अटेंडेंस को चेक करा गया, तो हम लोग देख के थोड़ा शॉक हो गए कि जो इनका जो पूरा शेड्यूल रहा है 2 साल का, वो लगभग 477 दिन, मतलब 467 डेज़ का रहा है हमारे पास। उसमें से 460 दिन वो प्रेज़ेंट रही है। इस 460 दिन प्रेज़ेंट होने का मतलब समझिए कि इनके जो पेरेंट रहे हैं, उनके जो फैमिली वाले लोग रहे हैं, वो बहुत सारे वैसे-वैसे सिचुएशन में जो उनके घर में बहुत सारा काम हो सकता था कि मम्मी का तबीयत खराब है या बहुत सारी चीज़ें वैसे हो सकती थी जहाँ पे वो क्लास नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसको भेजा गया। वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। इनके पेरेंट्स से हम जानना चाहेंगे कि सर ये आप कैसे ये संभव आप करा पाए हैं, या ये कैसे संभव हो पाया कि बच्ची लगातार ये क्लास को लगातार करते रहेगी? इसका श्रेय इसकी मदर को जाता है। इसकी माँ यदि बीमार भी हो जाती तो बीमारी हालत में भी इनको सपोर्ट करके कोचिंग पहुंचाना। बरसात के समय में हम भी कभी-कभी कोचिंग पहुंचाते। इसका छोटा भाई है शुभम कुमार, वो भी जाता था कोचिंग छोड़ने। तो इस तरह से मैनेज करके इसको कम से कम अब्सेंट हो, इस तरह से भेजा गया था। दूसरी बात अब हम सुहानी से करना चाहेंगे कि आप ये हमको बताइएगा कि चलिए क्लास तो आप पूरा रेगुलर करे हैं। अब मेन चीज़ आता है ना कि सिर्फ़ पढ़ने से, मतलब सिर्फ़ टीचर के पढ़ा लेने से रिज़ल्ट नहीं आता है। बहुत टाइम आता है अपने सेल्फ कितना आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो जो एससीपी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ चीज़ें जो है यूनिक्स पूरे सोसाइटी के अंदर, जैसे लाइब्रेरी का सिस्टम है, डाउट काउंटर्स हैं। तो वो चीज़ें आपको किस तरह से हेल्प करा और क्या आपको इसका यूज़ कर पाएँ या फिर आप किस तरह से कर पाए हैं? क्या तरीका था आपका? एससीपी में लाइब्रेरी सिस्टम है, डाउट काउंटर सिस्टम है, जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया यहाँ तक आने में। लाइब्रेरी में तो हम 7 बजे अगर क्लास रहता था, 7:30 बजे क्लास रहता था, तो सुबह जाते थे, मम्मी सुबह लंच बना के दे देती थी, और हम लगभग 7 बजे सुबह जाते थे, तो किसी-किसी दिन बीच में घर भी नहीं आते थे। रह जाते थे 7-8 बजे तक। 8 बजे रात तक रह जाते थे। फिर यहाँ से मेरा भाई जाता था हर रोज़ साइकिल से हमको लेने के लिए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, वहीं तो से लेने कॉलेज जाता। कॉलेज क्लास भी हो वहीं जाता से था। फिर इंग्लिश क्लास था, तो वहीं से कॉलेज चले जाते थे, और कॉलेज अगर किसी दिन जाना पड़ता तो वहीं से जाते थे, तो वहीं से फिर एससीपी, मतलब मेरा आधा घर एससीपी बन गया था। मतलब कहीं भी बाहर जाते थे, वहाँ से डायरेक्ट फिर एससीपी, घर नहीं आते थे। रात में डायरेक्ट 12 घंटा हम एससीपी में रह जाते थे, हमको लगता है। आधा घर में रहते थे, आधा एससीपी में रहते थे।
वहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होता था। वहाँ पे हिमांशु सर रहते थे जो मैनेजमेंट का देखते थे सारा चीज़। वो हमेशा मतलब वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि डिस्टर्ब करेगा। सब अपना-अपना पढ़ता था। जिसको बहुत सारा क्लासरूम खाली रहता था। 3 बजे के बाद सारा क्लास खाली रहता था। तो जिसको जहाँ बैठने का मन बैठ के आराम से पढ़ता था। और हिमांशु सर का तो बहुत ज़्यादा हम अगर कभी हमको बीच-बीच में पूरा 12 घंटा लगातार तो हम नहीं पढ़ते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लगातार हम नहीं पढ़ते थे क्योंकि बीच-बीच में होता है लंच करने के लिए ब्रेक लेते थे। फिर उसके बाद अगर हुआ तो अगर दोस्त सब है तो उससे भी थोड़ा-सा बात कर लिए कि ये क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं बना? आज टेस्ट में कितना नंबर आया तुमको? मेरा कितना आया? ये क्वेश्चन क्या हुआ? तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते थे। अगर हमको कि गलती से मेरा अगर सिर झुक जाता था तो सर कैमरा में देखते थे और सर ऊपर आके हमको उठाते थे, "क्यों जी आपको नींद आ रहा है?" तो मतलब सबका सपोर्ट था वहाँ पे। वहाँ पे हम अगर बैठ के यहाँ पे अगर घर में आते थे, तो हम घर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा माहौल हमको नहीं मिलता था। सबका लाइब्रेरी अलग होता है, वहाँ पे सारा माहौल रहता है पढ़ने का। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको देख के पढ़ने का मन करता है कि वो पढ़ रहा है, वो हमसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो एक कॉम्पिटिशन का भावना होता है। यस सर। मतलब होता है ऐसा होता है कि वो पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो फिर ऐसे पढ़ते जाते थे। चलिए, ये बहुत अच्छा आपका पूरा स्ट्रैटेजी था कि हम लोग को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे-कैसे बीच में अपने आप को स्ट्रेसफुल जो मतलब पढ़ाई करते-करते कहीं न कहीं स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए और लगातार कैसे पढ़ा जाए, किस-किस तरीके से अपने आप को कम ओवरकम किया जाए। और एक बात आप कहीं कि कहीं भी अगर आप लाइब्रेरी इसलिए मतलब आना प्रेफ़र की बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है आपके मतलब कोचिंग से यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के आस-पास ही रहा होगा, ज़्यादा दूर है नहीं। तो आप घर पे भी पढ़ सकती थी, लेकिन आपने लाइब्रेरी को इसलिए प्रेफ़र किया क्योंकि वहाँ माहौल है। माहौल इन द सेंस कि मेरे साथ सामने वाले बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अलग माहौल है कि अगर हमको सामने अपना कंप्यूटर नज़र आ रहा है, कि अगर हम थोड़ा-सा भी सोए या थोड़ा देर इधर-उधर कर लिए या फिर आज नहीं गए पढ़ने, तो बच्चा मेरे से आगे निकल जाता है और ये मायने रखता है, नो डाउट। अगर ये एक एससीपी के अंदर ये चीज़ है कि जहाँ अगर बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे पेरेंट हमारे सिस्टम पे बिलीव रखते हैं, तो उसका फ़ायदा हमें और बच्चे को भी मिलता है कि अगर पेरेंट बिलीव कर रहे हैं, अच्छे बच्चे बिलीव कर रहे हैं, तो अच्छे बच्चे यहाँ पे पढ़ने को आते हैं। जो अच्छे कहने का मतलब जो मेहनती बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। जब मेहनती बच्चे आते हैं तो वहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल बनता है और कंपटीशन का माहौल बनता है तो उससे क्या है कि हर दिन, हर टेस्ट के बाद कोई एक नया बच्चा हमको उभरता नज़र आता है कि वो इस टेस्ट में अच्छा कर गया, दूसरे में कोई अगला बच्चा कर गया। तो ये कंपटीशन लगातार ये कंपटीशन चेंज होते रहता है और इसके कारण अपने मोटिवेशन भी जगा हुआ रहता है। तो ये रहा आपके लाइब्रेरी का जर्नी। फिर बात आती है कि आपका टेस्ट का क्या रोल रहा है? वो और उससे पहले हम चाह रहे हैं कि एक छोटा-सा आपका एससीपी का जो लेगेसी रहा है, आज तक का ये कि जो भी बच्चा एससीपी के अंदर जो ये ग्रीन टी-शर्ट पहनी है, वो ग्रीन टी-शर्ट अगर कोई भी बच्चा आज तक पहन पाया है, पहनने का जो रूल है एकदम सिंपल सा कहानी है कि जो भी टेस्ट होता है एससीपी के अंदर, उस टेस्ट में फुल ऑफ फुल मार्क्स लाना होता है। तो इनको भी मिला हुआ था लास्ट ईयर 2025 के अंदर जुलाई-अगस्त के महीने में मिला हुआ था इनको ये ग्रीन टी-शर्ट केमिस्ट्री के अंदर फुल ऑफ फुल मार्क्स लाने में। लेकिन ये हम लोग पर्सनली ये देखे कि आप इस टी-शर्ट को लगातार पहन के नहीं आ रही थी, जबकि हमने बहुत बार आपको टोका भी। तो ये इसका कारण क्या है? और हम चाह रहे हैं कि सुमित सर के पास भी इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी उसमें जोड़ दीजिए सर आप। एक तो सर बता ही रहे थे कि ग्रीन टी-शर्ट मिला था, ये पहन के नहीं आ रही थी। इसके बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। साथ ही साथ इनके साथ एक घटना हुआ था केमिस्ट्री के पेपर के दिन, उसमें ये बहुत ज़्यादा रोई थी, है ना? हमें पता चला था कि केमिस्ट्री का पेपर दे के आने के बाद हमारे जो सेंटर हेड है हिमांशु सर, उनके पास वहाँ के बच्चों के बीच में बहुत रोई थी। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा बताइए क्या वो घटना था और क्या आपके साथ हुआ था? सर पहले तो टी-शर्ट नहीं पहनने का बात, वो मतलब हम अगर एक दिन हम टी-शर्ट ऐसा नहीं पूरे दिन नहीं, पूरे साल नहीं पहने थे, एक दिन हम इसका उद्घाटन किए थे। उसमें हम पहन के गए ना, तो हमको लगा क्या कि हम सब बच्चा से अलग दिख रहे हैं। तो सब बच्चा को लग रहा था कि हम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिए हैं और हमको अजीब लग रहा था, सब मेरे तरफ देख रहा था और हमको ऐसा लग रहा था अगर हमें इस बीच में अगर हम में घमंड आ गया कि हम ऐसे हैं, हम स्टार एससीपीएन हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इस बीच में अगर हमें ऐसा घमंड आ गया तो हम उस जो गोल है मेरा जो 470 का सपना था, तो उस गोल को अगर हम अचीव नहीं कर पाए फिर बाद में सब हमको कितना सुनाएगा। तो हमको एक तो सोसाइटी का डर था कि अगर नहीं हुआ, लेकिन फिर ये भी भरोसा विश्वास था खुद में कि होगा ज़रूर, इतना मेहनत कर रहे हैं तो होगा तो ज़रूर। तो फिर हम सोचे जब आएगा मेरा नंबर तो हम तभी इस टी-शर्ट को पहनेंगे। एक दिन पहन लिए, अभी रख देते हैं।
तो इसको और नहीं पहने एक दिन उसको आप स्टडी रूम के साथ शायद बगल में अपने रखे, उसके बारे में क्या था? मेरा स्टडी टेबल जहाँ था उसके साइड में इस टेबल को, इस टी शर्ट को हम वहाँ पे रखते थे। तो जब भी हम वहाँ पे बैठते थे ना, तो हमको लगता था मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, एससीपी हमको बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंप दिया है कि अगर इस टी शर्ट को हम पहने हैं तो हमको इस टी शर्ट का मान रखना है। तो हमको लगता था सर ऐसा बोले थे कि जो भी इस टी शर्ट को पहना वो या तो स्टेट रैंक लाया है, डिस्ट्रिक्ट रैंक लाया है। तो हम इसीलिए हमको इस टी शर्ट को देख के एक मोटिवेशन आता था, बोल सकते हैं। और वो घटना क्या था एक केमिस्ट्री केमिस्ट्री के में एग्जाम वाला? केमिस्ट्री में सर हम जैसा सोचे थे कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते अच्छा है, मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक के तुलना में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिवीजन किए हैं। तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार हमको नहीं, नेमिंग रिएक्शन भी नहीं आया, ना 2 मार्क्स में ना, लेकिन नहीं क्वेश्चन ही आया वैसा ही नहीं पूछा, क्वेश्चन ही वैसा, मतलब हर बार पूछता था नेमिंग रिएक्शन, इस बार नहीं पूछा। तो इस बार नहीं पूछा तो फिर हमको लगा कि हम बनाए सारा एक लाइन से, लेकिन हमको लगा मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया मेरा एग्ज़ाम, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। तो हम लास्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, या हम कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, या हम ज़्यादा लिख दिए या कम लिखे हैं। लेकिन हम लिखे थे जो क्वेश्चन पूछा था उसी अकॉर्डिंग हम आंसर देते गए थे स्टेप वाइज। तो उसी क्वेश्चन में हमको बस डाउट था 5 नंबर वाले में। तो इसी वजह से थोड़ा हमको, तो बेसिकली केमिस्ट्री में इनको ग्रीन टी शर्ट मिला था और केमिस्ट्री का पेपर वैसे तो इनका अच्छा गया था, बट इनके हिसाब से नहीं गया था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। ये इनके पीछे रीजन। एक तो बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जनरली जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ आता है कि भाई साल भर जब पढ़ते हैं तो बहुत बार अप्स और डाउन्स आता है, बहुत बार बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, बहुत बार बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं होते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था कि साल भर आपका मोटिवेशन बना हुआ था, या आप भी फ्रस्ट्रेट हुई है, स्ट्रेस में आई है, डिमोटिवेट हुई है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप उसे कैसे ओवरकम करी? सर एक लगातार मोटिवेशन तो कभी लगातार नहीं रहता है, डिसिप्लिन लगातार रखो सारा चीज़ हो जाएगा। मोटिवेशन सर लोग देते थे, 2 दिन रहता था, 3 दिन रहता था, उसके बाद फिर से अपना जो था वही। अगर डिसिप्लिन अगर बना लिए रूटीन कि पूरे दिन में क्या करना है, हमको अपना टारगेट को अचीव करना है, तो उसके बाद डिसिप्लिन रहेगा तो। और डिप्रेशन का बात, कभी टेस्ट में कम, मेरा भी बहुत बार कम नंबर आता था। हमको कुछ भी होता है हम रोने लगते हैं, मेरा सबसे आदत ख़राब है। टेस्ट में कम नंबर आता था, हम गेट लगाते थे, रोते थे। फिर हम सोचते थे रो के क्या होगा, इतना में पढ़ लेते। कॉपी खोल लेते थे सर, फिर भी कॉपी में आंसू गिरता था मेरा उसी टेस्ट को लेके। फिर मतलब बहुत ज़्यादा पापा भी समझाते थे कि इस टेस्ट से क्या होगा, ये तो एससीपी का टेस्ट है, अभी बहुत सारा टेस्ट बाकी है। तो इससे फिर धीरे धीरे सबका धीरे धीरे हम करते गए, और बीच बीच में सब डिमोटिवेट होता है, लेकिन खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप कैसे मोटिवेट हो सकते हैं आप ही जानते हैं, और आप खुद को ही मोटिवेट कीजिए। और आप देखिएगा कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन बहुत ये है, अगर आप डिसिप्लिन में काम करते जा रहे हैं तो सारा चीज़ फ्लो में होते जाएगा। मोटिवेशन 3 दिन रहता है, 4 दिन, उसके बाद सारा वैसे रह जाता है। तो ये एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है। जनरली हम लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। मोटिवेशन इंस्टेंट होता है, 1-2 दिन का होता है, फिर दोबारा वो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि अगर आप पूरे साल भर डिसिप्लिन रहेंगे तो चीज़ें आपके हिसाब से ज़रूर होंगी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, थोड़ा-मोड़ा चीज़ें, कभी-कभी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, कभी-कभी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी। उसको इग्नोर करके अगर आप साल भर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो बहुत शानदार रिजल्ट आता है। एक बात और जो रहेगा मेरा आपसे जानना कि जनरली हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है ना? केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, बायो एक अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश अलग-अलग है। तो थोड़ा-सा जल्दी से क्विक में एक बार बताने का प्रयास करिए कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका क्या स्ट्रेटजी था, किस तरीके से आपने उसकी तैयारी करी? पहले बायो में जैसे आज कोई टॉपिक ख़त्म हुआ, सर पढ़ाए क्लास में, उस टॉपिक का हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते थे, जिससे ज़्यादा लास्ट में लोड ना आए। उसके बाद फिज़िक्स में फार्मूला शीट बनाते थे। सर लोग बताए थे कि फ़िज़िक्स में अगर फार्मूला शीट बना लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो फ़िज़िक्स में फार्मूला शीट बनाते थे। केमिस्ट्री में, ख़ास करके ऑर्गेनिक में, हम सबसे कहना चाहेंगे जो भी जूनियर्स हैं मेरे, अगर ऑर्गेनिक में आप नहीं बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं।
शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम शुरू से एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका शॉर्ट नोट्स, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ईज़ी कर दिया था मेरा ऑर्गेनिक को, और हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स पढ़ते गए तो ऑर्गेनिक मेरा अच्छा होते गया। और हिंदी में थे, एससीपी में टेस्ट होता था, तो उस टॉपिक को पढ़ते जाते थे और टेस्ट देते जाते थे। तो ग्रामर उसमें हो गया था। बुक के लिए लास्ट में वीडियोस हम क्या किए, एनिमेशन वाला वीडियोस आता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, हम यही गलती किए, लास्ट में हम आके बहुत सारा चैप्टर आ गया हिंदी का, तो एनिमेशन वाला वीडियो देख के उसका ऊपर से व्यू लेके फिर उसका क्वेश्चन आंसर जो होता है पीवाईक्यू वो देख लेते थे हिंदी में। हम अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, मतलब हो सके संभव है इसलिए तो। थोड़ा सा हमको लगता है हिंदी में आपका सबसे कम मार्क्स इसी वजह से हिंदी यस में रह सर, लिए थोड़ा सा, है यस ना? सर। तो बच्चों सही तरीके से पढ़ना है, लास्ट के चक्कर में नहीं रहना है। अगर हम सुहानी की बातों को समराइज करें तो इनका कहना है कि बायोलॉजी में क्लास होने के बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ा जाए, फिजिक्स के अंदर डायग्राम पे, फॉर्मूला सीट पे और डेरिवेशन पे फोकस किया जाए, केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट जरूर बनाया जाए सर। और अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें, हिंदी में इसका वाला मिस्टेक नहीं करिएगा आप लोग, वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। शुरू से पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, ताकि बाद में चीज़ें होच-पोच ना हो, ठीक है? कोई और वैसा कोई पर्सनल सीक्रेट या पर्सनल कोई आपका टेक्निक होता है, जैसे होता है ना हर आदमी को पढ़ने का कुछ यूनिक तरीका होता है, कुछ वैसा आपका यूनिक तरीका था पढ़ने का, कुछ अलग, दुनिया से अलग? जैसे सर क्लास में, जैसे आज का क्लास खत्म हुआ, आज का क्लास का नोट्स रिवाइज किए, उसके बाद जो 2 दिन पहले का जो टॉपिक पढ़ाए थे उसी सब्जेक्ट में, उसको भी एक बार 10 मिनट में देख लेते थे बस। ऐसा नहीं पूरा बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर उसी में बहुत टाइम लग जाता। देख लेते थे और हमको लगता था हम बहुत स्लो लर्नर हैं। मतलब हम ऐसा सर को भी बहुत बार बोले कि हम बहुत स्लो हैं। हम सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्लास में तो हम नहीं जल्दी दे पाते थे आंसर। हम ऐसा बहुत बार हमको लगता था, उसमें भी हम बहुत डिमोटिवेट हुए कि हम इतना जल्दी क्यों आंसर नहीं दे पाते, सब दे देता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। फिर हमको धीरे-धीरे लगा कि नहीं, सबका अपना-अपना कैपेसिटी होता है। अपना-अपना कैपेसिटी होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से समझता है। तो सब अपने जगह सब ठीक है सर। तो बेसिकली जो टिप्स है, जो की है, जो कि हम भी हमेशा क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि रिवीजन इक्वल्स टू रिजल्ट। जितना ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करिएगा, रिजल्ट उतना बेहतर होगा। और दूसरा एक और बात यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपको खुद के ऊपर देखना है। हर इंसान अलग-अलग तरीके का है, आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई क्विक लर्नर होता है। खुद को देखिए, खुद के स्ट्रेंथ पे काम करिए ताकि चीज़ें और बेहतर हो। अभी अगले साल आने वाले जो बच्चे हैं जूनियर्स, उनको कोई क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि क्या तरीका होना चाहिए उनका पढ़ने का, कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? हम जैसे पढ़े थे हम वैसे ही बताना चाहेंगे। जैसे आज का आप रूटीन बनाते हैं, आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप हर रोज़ बोलते हैं हम 7 बजे उठेंगे, 8 बजे से पढ़ेंगे, ये करेंगे, फिर सो जाएँगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसा रूटीन बनाइएगा तो 5 दिन, मुश्किल से 5 दिन फॉलो हो पाता है, उसके बाद सारा वैसे हो जाता है। तो हम जैसे करते थे, टारगेट बनाए, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो दूसरे दिन हमको उस टारगेट के अलावा और कोई डिस्ट्रैक्शन मिलता ही नहीं था। मतलब मेरा पूरा गोल बन जाता था कि हमको वही पढ़ना है और हमको वही ख़त्म करना है आज किसी भी हालत में। और ऐसा नहीं है कि हम टारगेट बनाते थे तो सारा कंप्लीट कर लेते थे। तो एक दिन जैसे आज टारगेट बनाए, कल मेरा 4 टारगेट कंप्लीट हुआ, 5वां रह गया। तो उस 5वें टारगेट को हम दूसरे दिन में ऐड कर देते थे। ट्रैकर, हाँ, लास्ट में एससीपी ट्रैकर जो आया था, उसको हम यूज़ किए थे, तो उससे भी बहुत पता चला कि हमको लगता था हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब ट्रैकर में देखते थे तो पता चला हमको लगता था हम 14 घंटा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरा निकलता था 11 घंटा, साढ़े 11 घंटा या 9 घंटा निकलता था किसी दिन कम हो जाता था, किसी दिन ज़्यादा हो जाता था, तो ऐसे होता था। ट्रैकर से पता चलता है कि आप कौन-सा सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कौन-सा सब्जेक्ट को कम टाइम दे रहे हैं। और अगर आप जो सब्जेक्ट ईज़ी है आपके लिए, वो सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा और जो सब्जेक्ट हार्ड है उसको दे रहे हैं 50 मिनट, 30 मिनट, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उस पे ज़्यादा टाइम दिए। तो बेसिकली एससीपी का एक ट्रैकर है, एससीपीएन स्टडी ट्रैकर, जिससे आप अपने स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा स्टडी किस रास्ते में जा रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो बच्चों, आपको भी एक बार एडवाइस रहेगा कि आप जरूर उस ट्रैकर का यूज करिए। एक और सवाल मेरा रहेगा सुहानी, कि अभी के दौर में लोग ऑनलाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, तो ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास भी था, फिर आपने ऑनलाइन को छोड़ करके एससीपी के ऑफलाइन क्लास को ही क्यों चुना?
ऑफलाइन में हम शुरू से पढ़े हैं और ऑनलाइन अभी भी 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो होता है ना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कुछ भी। अभी भी हम बैठते हैं ना ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कभी हम 2 घंटा का वीडियो हम 3 घंटा में कंप्लीट करते हैं। ऐसे बहुत मतलब होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, पूरा वीडियो देख लिए, कुछ समझ नहीं आया। तो ऑनलाइन में हमको नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा, सबका अपना-अपना होता है, लेकिन हमको नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा ऑनलाइन से। तो इंटरेक्शन जो होता है ना, वो टीचर्स के साथ कोई भी डाउट आप खड़ा होके पूछ लिए, कोई भी चीज़ होता है सर से मतलब होता है कि अगर कोई डाउट काउंटर है, वहाँ पे जाके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। जैसे पूरे क्लास में आपको कुछ समझ कोई भी टॉपिक ऐसा कि इस पॉइंट पे हमको समझ नहीं आया और वहाँ पे बहुत सारा बच्चा को होता है कि शर्म आ रहा है, कोई क्या बोल देगा, मेरा फ्रेंड क्या बोल देगा। तो उसमें आप डाउट काउंटर में जाके सर से पर्सनल पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये कैसे होगा? ईज़ी क्वेश्चन है। आप सोचते सबसे बन गया, हमसे नहीं बना। तो होता है ना सर कि मेरा फ्रेंड बना लिया, इतना ईज़ी है, सब बोल रहा है। सर सारा क्लास चिल्ला रहा है सर कि ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी था सर, बन गया। पता चला हमको आता ही नहीं है। मेरे साथ भी हुआ है। तो फिर बिल्कुल फिर होता ही है। फिर हम डाउट काउंटर से जाके सर से क्लियर करवा लेते थे। तो ये कुछ एडवांटेज है ऑफलाइन का ऑनलाइन के ऊपर, इसलिए इन्होंने ऑफलाइन को क्लास को चुना था। एक बार हम दिव्यांग सर को चाहेंगे कि एक बार कंक्लूड करें और ये पहली बार ऐसा हुआ कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में कि जो टॉप का 3 रिजल्ट है वो तीनों की तीनों लड़कियां हैं। उसमें से 2 लड़कियां स्टेट में 16 रैंक लेके आई है और तीनों की तीनों लड़कियां डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही है। तो लड़कियों के प्रति इस समाज में उनको क्या दिखता है सर को? क्या उन्होंने महसूस किया है पिछले 8 सालों में कि लड़कियों को कितना यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट कितना सपोर्ट मिल रहा है? और फिर हम इनके पापा से भी चाहेंगे कि वो अपने इसी बारे में अपनी राय रखें। जैसा कि एक टॉपर का क्या स्ट्रेटजी होता है वो तो अभी तक आप लोग सीख पा रहे हैं, मतलब सीख गए होंगे, जान गए होंगे कि क्या है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है कि मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने अभी तक बताया। लेकिन अगर इसके साथ अगर बात करें कि जो एक अवेयरनेस होना चाहिए, जो एक्चुअल में जो रियल ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए बच्चों के पढ़ाने पढ़ाने के लिए, वो शायद अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से शायद नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से असहमत होंगे, लेकिन जब से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2019 से पढ़ा रहे हैं, 8वां साल हमारा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आया कि लोग कहते तो हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि बच्चा कोचिंग में चला गया, कोचिंग से बाहर घर पे आ गया तो वो हो गया, वो पढ़ लिया। जबकि एक्चुअल में अभी ये कह रही है कि ये इतने-इतने दिन लाइब्रेरी के अंदर बैठ रही है, इतने-इतने देर काम कर रही है, रात-रात तक रुक-रुक के काम कर रही है। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारे हिसाब से बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो इस रिगार्डिंग हम इनके पेरेंट्स से ये जानना चाहेंगे, इनके पापा से ये जानना चाहेंगे, सर ये आप उन पेरेंट को क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बच्ची भी तो क्लास करके आ रही थी, आपका घर जस्ट बगल में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपकी बच्ची जब वहाँ पे रुक के पढ़ रही है, आपका अपना घर है, सारा सिस्टम है, इसका एक अलग सा छोटा सा ही सही लेकिन अपना स्टडी रूम है, इसमें आराम से पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी आप उस बच्चे को अकेले उस एससीपी के लाइब्रेरी में बेफिक्र होकर छोड़ के आप बैठे और ये रिजल्ट लेके बच्ची आ पाई है, तो वो आपको आपको कैसा, मतलब ये कैसा है आपको लगा कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए? दूसरी बात कि आप उन पेरेंट को क्या करना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं जो कहती हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे घर के लोग कहते हैं कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, ठीक, मतलब बहुत सारी वैसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन ये चीज़ें उनके साथ होती हैं। पेरेंट बहुत टाइम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उन पेरेंट को आप अपने एंड से क्या करना कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? थोड़ा-सा अपने एंड से बताइए कि आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि आज आप अपनी पहचान से नहीं, अपने बच्चे के पहचान से पहुँचे हैं यहाँ। मतलब एज ए पेरेंट हम बोल रहे हैं अपने सर से कि सभी पेरेंट को थोड़ा तो भरोसा रखना ही चाहिए बच्चे पर। और आजकल का जो है वो डर होता है, पेरेंट को ऐसे डर हो ही जाता है कि मेरा बच्चे अकेले जाएंगे, रास्ते में बहुत बात है, ये है। तो थोड़ा सा केयर रखिए अपने बच्चे पर और फ्री होके अपने बच्चे को दीजिए टाइम। तो हम सिस्टम देखे एससीपी का, बहुत ही हमको अच्छा लगा, पूरे सीसी कैमरा से लैस है और सबका जो कंट्रोल रूम है उसका ऑफिस में सारा कुछ दिख रहा है, बैठे-बैठे ये मॉनिटरिंग हो रहा है। इस वजह से हमको पूरा विश्वास हो गया कि लाइब्रेरी क्लास जो यहाँ का है एकदम परफेक्ट है और यहाँ भेजने से मेरे बच्चे का विकास हो सकता है। इस वजह से विश्वास पर हम डाले और थोड़ा-सा निगरानी, हालाँकि डर लगता था रास्ते में, तो उतना तो डर के आगे जीत है, तो अभी यदि डरे डरे रहते डरे यहाँ नहीं रहते बैठ तो पाते आप। यहाँ बैठ नहीं पाते। यही है, कुछ तो रिस्क लेना ही होगा और रिस्क, वो बोले डर के आगे जीत है बस। आप लोग भी भेजिए अपने बच्चे को, एज ए गार्जियन अपने बच्चे पर भरोसा रखिए और निरंतर अच्छा ही होगा।
अच्छा सोचिए अच्छा ही होगा। अब एक क्वेश्चन सर आपसे भी है, ये तो चलिए ठीक है इस बात की, कि आप खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक, और आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारा जगह से आपका भी कनेक्शंस होता है, आपके बहुत सारे रिश्तेदार पूर्णिया में हैं, अलग अलग जगह हैं, फिर भी इस बच्ची को आप मतलब अररिया में क्यों रखें, आप उसको बाहर क्यों नहीं भेजें, और एससीपी पे आप भरोसा क्यों किए? पहली बात, क्योंकि ये जो बच्ची है ये अररिया एससीपी का फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, तो कोई नया सिस्टम आ रहा है, ठीक, भले ठीक है एससीपी फरबिसगंज आपके ही डिस्ट्रिक्ट मतलब यही इसी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, लेकिन आपने क्या सोच के इस पे भरोसा किया? अब ये चीज तो हमको हम भी मान लेंगे, लोग भी मान लेंगे कि चलो ठीक है इनका भरोसा सही रहा, लेकिन आप कैसे किए? क्योंकि जब कोई चीज शुरुआत होता है तो उस पर तो भरोसा करने के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से आप पढ़े लिखे हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि आपको एजुकेशन के बारे में नहीं पता, और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि आप चाहते तो बच्चे को जिस जगह रखना चाहते, अगर ये एससीपी में पढ़ सकती है, अररिया के अंदर पढ़ सकती है, यहाँ पे अगर आप उसको रख सकते तो आप पूर्णिया में रख सकते थे, पटना में भी रख सकते थे, जहां संभव होता वो पढ़ सकते थे, क्योंकि एक एजुकेशन वाले लोग हैं, पढ़ाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जब आप अपनी बच्ची को रात को 9 बजे 8:30 बजे तक छोड़ सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं, तो इस बच्ची को आप कहीं भी डाल सकते थे, लेकिन फिर एससीपी पे ही क्यों आप डालें? सोहनी जब मैट्रिक पास हुई तो टेंशन था कि इसका इंटर कहाँ से किया जाए, कौन सा कोचिंग कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा इसके लिए। तो इसके लिए हम कम से कम 10-15 दिन माथापच्ची बहुत हुआ। पटना ट्रायल किए, पूर्णिया ट्रायल किए, कहाँ पर रखने से अच्छा होगा। तो अचानक मेरा ध्यान यहाँ पर, वहाँ पर एक फीस वगैरह के बारे में, इतना फीस एफोर्ड करना नहीं था। तो हमको अचानक अपना डेरा के बगल में एक एसएपी सेंटर खुला, नया नहीं, मेरा नज़र पड़ा, किसी के रिकमेंडेड पे नहीं, अपने आप हमको नज़र पड़ा कि एक नया कोचिंग सेंटर खुला है। तो देखा, जैसे भरवली हम खाली देखने गए थे, तो देखने जो गए वहाँ पर तो हमको बहुत अच्छा लगा व्यवस्था, और फी भी मेरे सूटेबल भी था, और इस वजह से हम वहाँ पर दिए। और दिए तो देखिए, और वो सबसे अच्छा चीज़ लगा कि बहुत जगह देखते हैं कि लोग यहीं पर एरिया में बहुत सा कोचिंग सेंटर में देखते हैं लोकल टीचर सबको लगा देता है, जो हुआ अपना कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर के टीचर, गया के, झारखंड के, मतलब लोकल टीचर एक भी नहीं है, और सभी बहुत अच्छे टीचर हमको लगे, बातचीत करने में नॉलेजेबल भी हैं। तो इस वजह से हमको विश्वास जगा कि नहीं, यहाँ डालने से कुछ हो सकता है, कुछ चेंजिंग आ सकता है। तो उसी रेट पे, उसी चीज़ पे हमको यहाँ पर फी पे बहुत अच्छा मिला, यहाँ पर सुविधा। इस वजह से हमने एससीपी को चुना। अब हम सुहानी से जानना चाहेंगे कि आप ओवरऑल ये जो एससीपी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एससीपी एससीपी आने का मेरा कोई ये नहीं था। हमको 8 में जहाँ भी डाला गया हम वहाँ पे पढ़ते गए, और हम 8, 9, 10 एक ही कोचिंग से किए। मतलब मेरा ऐसा था कि हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते थे तो हम छोड़ते नहीं थे। तो हम एससीपी ज्वाइन किए, मेरे पापा जैसे बताए पापा कि एससीपी हमको बताया गया, पापा आए हमको दिखाए कि ऐसा ऐसा कोचिंग है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, लाइब्रेरी भी है। तो हम सोचे चलो देख लेते, अररिया में मतलब साइड में था घर का, तो हम सोचे मम्मी से हमको दूर रहना नहीं था, तो हम इसीलिए एससीपी चले गए। तो मतलब 11th में हम क्या करते थे, बस बैठने का प्रैक्टिस किए थे एससीपी में। मेरा 11th है ना, मतलब हम 10th पूरा 10th जैसा एग्ज़ाम चले गया, लेकिन मेरा दोपहर वाला सोने का आदत कभी नहीं गया था। लेकिन एससीपी में जाके ये मेरा छूट गया। हम लाइब्रेरी में नहीं होता था, नहीं पढ़ते थे कुछ भी, लेकिन हम जग के वहाँ पे बैठ के रहते थे। और एससीपी में जैसा फैसिलिटी है, वहाँ पे लाइब्रेरी, डाउट काउंटर, वहाँ पे बुक सारा बहुत सारा रखा रहता है, तो वहाँ पे हमको बहुत ये शांत माहौल लगता था। घर में पढ़ने से हमको मतलब यहाँ पे थोड़ा घर में हो जाता है, कोई गेस्ट आ गया, कोई कुछ आ गया, तो हमको लगता था कि हम वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टली अपना पढ़ाई को फोकस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो हम एससीपी बोल सकते हैं हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। हम आधा दिए हैं तो एससीपी भी हमको आधा दिया है, मतलब हम अपना आधा मेहनत किए हैं, तो एससीपी मेरे पे बहुत ज़्यादा, हमको लगता था वहाँ के अंकल जो थे, राकेश अंकल, हिमांशु सर जो थे मैनेजमेंट में, राकेश अंकल आके हमको यहाँ पे छोड़ के जाते थे गली पे, जिस दिन रात हो जाता था, 8 बज जाता था। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पे पूरा लगता था मेरा फैमिली जैसा है, सारा चीज़ वहाँ पे एक फैमिली की तरह हमको ये लगता था कि हम यहाँ पे सारा फैमिली की तरह है। और जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि एक फ्रेंड की तरह भी कभी-कभी बात कर लेते थे हम लोग कि कोई पर्सनल डाउट भी होता था कि सर
ये क्वेश्चन मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन ज़िंदगी से रिलेटेड भी बहुत सारा सर चीज़ हमको सिखाए हैं। और बहुत ज़्यादा एससीपी पूरे एससीपी टीम को हम बहुत थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि उनके बिना तो ये कभी संभव नहीं था। आप एससीपी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आप अगर क्लास हर रोज़ कीजिएगा ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता था। हम बहुत ज़्यादा क्लास किए तो उसमें मेरा क्लास में ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता था। अगर आप एससीपी को कंटिन्यू करके एससीपी में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमको लगता है अररिया में एससीपी बहुत ज़्यादा हमको बेस्ट कोचिंग लगा है, और यहाँ पे हमको नहीं लगता ऐसा सुविधा कहीं पे मिल सकता है। तो इतना कम, मतलब इतना अच्छा इसमें आपको, अगर अररिया में ही आपको पटना और पूर्णिया और उधर का पढ़ाई मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। एक सफलता के पीछे जैसे बहुत सारी कहानी होती है, बहुत सारे मेहनत होते हैं। उस मेहनत में जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम के अंदर का जो पहले का एनवायरनमेंट है, उस टेस्ट का क्या रोल रहा सुहानी आपके इस जर्नी में और इस रिज़ल्ट में? इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो इसमें क्या जोड़ रहा, मतलब क्या इसका योगदान रहा है? सेल्फ टेस्ट से लेकर के बीटीएस से लेकर के सीबीटीएस तक, ये जो 3 अलग-अलग तरह के फ़ेजेज़ में टेस्ट हुए हैं, जहाँ पहले सेल्फ टेस्ट हुआ, फिर बोर्ड एक्सप्रेस टेस्ट हुआ, फिर सीबीटीएस टेस्ट हुआ। तो इन तीनों टेस्ट का थोड़ा-सा एक समराइज़ करके अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट से बहुत भागते होते हैं। तो एज़ ए सीनियर और एज़ ए बेटर रिज़ल्ट पर देने वाले बच्चों के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? मुझे लगता है मेरा रिजल्ट जो कन्वर्ट हुआ है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा रोल अदा किया इसमें, क्योंकि हम एक भी टेस्ट, मतलब सारा टेस्ट दिए हैं। एक सरप्राइज टेस्ट था, हमको आज भी याद है। उस दिन हम क्लास मिस किए थे तो उस दिन हम टेस्ट नहीं दे पाए थे, नहीं तो हम सारा टेस्ट दिए हैं। और एससीपी में लास्ट में क्या हुआ था, सेल्फ टेस्ट हुआ था, जिससे आपका जो चैप्टर कंप्लीट है, कोई ये नहीं है कि आप कौन सा चैप्टर आपका जो, हाँ सितंबर से शुरू हुआ था, जो चैप्टर कंप्लीट है उसका आप क्वेश्चन लीजिए सर से, आप टाइमर लगाइए और उसके साथ प्रैक्टिस कर, मतलब लिखिए, उसके बाद सर को दिखाइए। सेल्फ टेस्ट हुआ, उसके बाद सर बहुत सारा टेस्ट एससीपी में लिया गया और हम भी बहुत सारा सेल्फ टेस्ट दिए। उसके बाद आया सीबीटीएस का टेस्ट। उसमें जो हुआ वो मतलब ऐसा टेस्ट था जो हमको लग रहा था हम एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हैं। फॉरबिसगंज में ये टेस्ट हुआ था और हम दोनों टेस्ट देने गए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो दोनों टेस्ट में हमको लगा कि हम अच्छा से आके बैठ के किसी एग्जाम हॉल में दे रहे हैं टेस्ट, जैसे बिहार बोर्ड में होता है वैसे दे रहे हैं। और बिल्कुल हमको एग्जाम से डर खत्म हो गया था कि हम एग्जाम में कैसे, हम गए एग्जाम में एकदम रिलैक्स माइंड में, लग रहा था हम आके एससीपी का टेस्ट दे रहे हैं। और क्वेश्चन भी ऐसा था, मतलब सारा फिजिक्स में सारा लग रहा था सीबीटीएस का टेस्ट से उठ के डायरेक्ट आ गया है फिजिक्स का क्वेश्चन। मतलब बहुत, अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने से कंपटीशन कीजिए, किसी और से कंपटीशन नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि मेरा इतना कम मार्क्स आ जाएगा तो कोई क्या बोलेगा, लेकिन अगर आपका टेस्ट में खुद से कंपटीशन रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आपका इस बार आ गया 20 में 19, इस बार आ गया 20 में आपका 17, तो अगले बार सोचिए कि आप हमको 18 लाना है, अगले बार सोचिए कि हमको 20 लाना है। खुद से कंपटीशन कीजिए, फिर देखिए कैसे रिजल्ट होता है। और टेस्ट से कभी मत भागिए, जितना ज़्यादा टेस्ट हो सकता है उतना दीजिए। और प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है सारा चीज़, तो वैसे होता है टेस्ट में। लैंग्वेज अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमको। हम हिंदी मीडियम की बच्ची थे तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था इंग्लिश को मतलब कन्वर्ट करने में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। तो हम उसको प्रैक्टिस से ठीक किए हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आज ये नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, एक लास्ट चीज़ कि जो टेस्ट दिए तो टेस्ट के अंदर बहुत टाइम अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक? टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया? क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने से तो होगा भी नहीं, क्योंकि आप टेस्ट दिए, क्वेश्चन लाके रख दिए, उससे तो होगा नहीं। तो मेन चीज़ तो उसके बाद भी ये स्टार्ट होता है ना कि टेस्ट का नंबर तो ठीक है चलिए, लेकिन उसमें जो कम आई है या मतलब कम नंबर आया है या कहीं कुछ प्रिपरेशन आपका ऑन द वे नहीं रह पाया है, तो फिर आप उसको कैसे ओवरकम कर पाएँगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर एक टेस्ट में आपका ही सबसे अच्छा रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऊपर-नीचे आपके साथ जाते होंगे। तो उसको कैसे मतलब किया, मतलब टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए? टेस्ट तो दे दिए, चलिए टेस्ट के लिए बच्चे तैयार हो गए। लेकिन टेस्ट के बाद क्या सिर्फ टेस्ट दे देने से हो जाएगा या फिर उसके बाद भी कुछ काम करे हैं आप? असली ये शुरू होता है टेस्ट के बाद। आप टेस्ट दे दिए, क्वेश्चन रख दिए, कोई फायदा नहीं है। आप टेस्ट दिए, उसमें होता है 50 में 25 बनाए, तो उस 25 को आप बनाए, आपको आता था, उस 25 को कौन बनाएगा जो आपको नहीं आता था? तो उस 25 को भी देखना है आपको। तो टेस्ट दे के उसका जो जो क्वेश्चन गलत हुआ पहले उसका एनालिसिस किया, उसके बाद जो आप 50 क्वेश्चन था उसमें 25 बनाए थे और 25 जो नहीं बनाए थे
उसको भी बनाने का कोशिश कीजिए। तभी होता है कि हमको जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है टेस्ट में वो बनाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि हमको आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो उसको कंफर्म होके आप बनाते जाइए। किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, किसी का भी अगर आपको डाउट है कि ये भी होगा तो उसमें देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है उसको भी टच कीजिए। ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव है 25 है बना लिए हो गया, तो सब्जेक्टिव को भी टच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 10 में 5 बनाए तो 5 को देख लीजिए, फिर आके सर से पूछ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो सर से पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बना रहे हैं इस टेस्ट में वही आएगा बोर्ड में। उसमें जो भी जितना क्वेश्चन हो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो आप कोशिश कीजिए कि सारा टेस्ट का एनालिसिस करें। तो बच्चों, ये था जर्नी सुहानी का, इनका एक्सपीरियंस एससीपी का, और एससीपी क्यों आपको आना चाहिए इन्होंने बताया। तो ये था इनकी पूरी की पूरी 2 साल की जर्नी कि कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, क्या था इनके तैयारी का तरीका, क्या था इनका डेली रूटीन। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका हमारा टॉपर स्टॉक हुआ वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। जल्द मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपर स्टॉक में, एक नए बच्चे के साथ। थैंक यू। बाय-बाय।